अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इसार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं ख़बरों की तरफ, तज्जियों की तरफ कि मुल्तान सुल्तान न बन सका सुल्तान, और आखिरी गेंद पर ऐसा फैसला हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग चैंपियन बन गई। 2016, 2018 और 2024 इस्लामाबाद यूनाइटेड जब भी फाइनल खेली पीएसएल का, जीत हुई और इस्लामाबाद ने एक सख्त मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को फाइनल में हरा दिया। मुल्तान सुल्तान के मुतालिक कहा जा रहा था कि जिस तसल्सल के साथ वो जीत रही है तो टाइटल भी उनके नाम होगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो इब्तदाई मैचेस में उन्हें मुश्किलात का सामना पड़ा, एकदम उभर के आई और ऐसे ऐसे टारगेट अचीव किए कि मुखालफिन के अकल तंग रह गई और वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि लगता है कि फ़ाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का पल्ला भारी होगा। और वाकई हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद यानी कि टाइटल बॉल पर मैच, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 सीज़न अपने नाम कर लिया। मुल्तान सुल्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए थे। उस्मान खान ने निफ सेंचुरी बनाए, 57 रन बनाए। रिजवान 26 रन बनाए। इफ्तिखार ने एक बार फिर चारहाना इनिंग्स के लिए 20 गेंदें, 3 छक्के, 3 चौके और 32 रन। लेकिन दूसरी तरफ हम्माद वसीम ने भी अपनी बॉलिंग बेस्ट रही। उन्होंने एक एजाज़ अपने नाम किया कि पीएसएल फाइनल में वो पहले बॉलर बन गए जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की। उन्होंने 23 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ये पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने भी फाइनल में बॉलर ने 5 विकेटें हासिल की, और आज हम्माद वसीम ने ये एजाज़ अपने नाम कर लिया और पीएसएल की तारीख अपने नाम कर ली। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी गेंद पर टारगेट पूरा कर लिया और टाइटल अपने नाम कर लिया। माइकल गुप्टल ने 50 रन बनाए। आज़म खान ने जारियाना 30 रन की इनिंग्स खेली। नसीम शाह की आखिरी 17 रन और ख़ास तौर पर एक छक्का, जानदार छक्का ऐसा था, वो छक्का नहीं लगा, वो मैच उन्होंने अपने हम नाम कर लिया। और उनके भाई ने आखिरी गेंद पर सिंगल बनाकर यानी चौका रसीद करके मैच टाइटल अपने नाम कर लिया। मुल्तान सुल्तान को ये एजाज़ के मनफी एजाज़ हासिल हुआ। वो मुसलसल तीसरी बार फाइनल में उसे शिकस्त से दो चार होना पड़ा। 2021 में उसने टाइटल उठाया था, 2022, 2023 और 2024 में वो रनर अप रहा, यानी कि फाइनल हारने की हैट्रिक मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम कर ली, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि 3 बार मुसलसल 3 बार फाइनल में खेलने वाली टीम फाइनल में शिकस्त खा गई और ये एजाज़ मुल्तान सुल्तान को होया। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे ही जीती, उन्होंने फ़लस्तीन के परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर लगाया और अपनी जीत गज़ा के शोहदा के नाम कर दी और ग्राउंड में चक्कर लगाकर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पर आए। उन्होंने 302 रन बनाए और 14 विकेटें हासिल की। उन्होंने 8 कैच भी पकड़े और टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी होने का एजाज़ हासिल किया। दूसरी तरफ बेहतरीन बॉलर उसामा मीर रहे मुल्तान सुल्तान के। उन्होंने टूर्नामेंट में 24 विकेटें ली, 40 रन पर 6 विकेटें। उनका बेहतरीन बॉलिंग है। उस्मान खान बेहतरीन टूर्नामेंट के बल्लेबाज रहे। उन्होंने 430 रन बनाए, 2 सेंचुरियाँ, 2 फिफ्टियाँ बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 144.12 था। ऑलराउंडर में देखा जाए तो बेहतरीन ऑलराउंडर का एहसास साइम अयूब ने हासिल किया। उन्होंने 345 रन बनाए, 157.53 की स्ट्राइक रेट के औसत से 8 विकेटें लीं, 9 कैच पकड़े।
इसके अलावा बेहतरीन विकेट कीपर का एजाज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड के आज़म खान ने हासिल किया। उन्होंने 9 कैच पकड़े, 1 स्टंप ले आया। उन्होंने बैटिंग में भी जौहर दिखाया और 226 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 171.21 था। टूर्नामेंट के नौजवान खिलाड़ी और बेहतरीन फील्डर इरफान खान नियाजी करार पाए। उन्होंने 171 रन बनाए, साथ 9 कैच भी पकड़े। 171 रन, उनका स्ट्राइक रेट 140.16 था और वो टूर्नामेंट के बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी करार पाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी और हम इसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जो 3 खेल स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने हिदायत भी जारी कर दी है और उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ते में कोचेस मुल्की हों या गैर मुल्की हों, जल्द 1-2 हफ्ते में इसका फ़ैसला कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हार जीत मसला नहीं होती, मेहनत नज़र आनी चाहिए। हार है तो इज़्ज़त से हारो, ये नहीं हो सकता कि पूरी टीम ही गिर जाए। और दूसरी तरफ कराची में के फाइनल में स्टेडियम फुल रहा और कराची के शायकीन ने बता दिया कि हम क्रिकेट लवर्स हैं। कराची में फ़ाइनल के अलावा जितने भी PSL के मैच हुए थे उसमें क्राउड काफ़ी कम ना था, लेकिन इस फाइनल में इस कराची के अवाम और नेशनल स्टेडियम उमड़ आए और स्टेडियम पैक कर दिया। और दूसरी बात है कि शेन वॉर्स्टन के बाद डैनियल सबी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से माजरत कर ली है और उन्होंने ये इनकार की वजह वेस्ट इंडीज़ के साथ मौजूदा मुआहदात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के हेड टीम का कोच बनने से माजरत की है। और आखिरी खबर ये है कि सऊदी अरब की खिलाड़ी दुनिया अबी तालिब ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वो पहली सऊदी अरब की खातून है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।